कुछ औरतें हालात के सामने टूटती नहीं हैं, वो चुप रहती हैं लेकिन अंदर से मजबूत होती हैं। ऐसी औरतों को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, उन्हें खुद पर यकीन होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 7 आदतें जो बताती हैं कि आप एक हाई वैल्यू फीमेल हैं। आपको देखना है कि क्या आप सच में हाई वैल्यू फीमेल हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आयना बाली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ऐसी पहली बात जो एक हाई वैल्यू फीमेल में होती है, छोटी बात पर रिएक्ट ना करना। उन्हें पता है कि शांति में ताकत होती है। कुछ औरतें छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती हैं और इतना दिल पे लगा लेती हैं कि रोना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो हाई वैल्यू वुमन होती है, वो कभी भी छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि शांति में सबसे ज्यादा ताकत होती है। वो किसी से कंपटीशन नहीं करती है, उसे खुद पर पूरा यकीन होता है और वो खुद को इम्पोर्टेंस देती है। दूसरी ऐसी बात जो एक हाई वैल्यू वुमेन में होती है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत करती है, जरूर करती है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखती है। वो खुद की इज्जत को सबसे ज्यादा मानती है, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल खबर है कि अगर वो खुद की इज्जत नहीं करेगी तो दूसरों की इज्जत क्या ही करेगी। इसीलिए दोस्तों, अपनी खुद की इज्जत करना सीखें, खुद को मान सम्मान देना सीखें, तभी आप किसी और को भी मान सम्मान दे पाएंगे। तीसरी बात जो एक हाई वैल्यू वुमेन में होती है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसे अपने टाइम को कहाँ लगाना है, उसे अपने मन को कहाँ लगाना है, उसे अपना ध्यान कहाँ लगाना है। वो सारी चीज़ों को सेव करती है, छोटी छोटी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करती। वो बड़ा सोचती हैं और अपने समय की कद्र करती हैं और सही समय पर डिसीजन लेने की ताकत रखती हैं। चौथी बात दोस्तों, चौथी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप में नहीं है तो आप अपने अंदर इस बात को लेकर आए। हर लड़ाई जीतनी ज़रूरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ हमें छोड़नी भी पड़ती है, यानी कि अपनी ईगो को हमें कभी कभी साइड भी रखना पड़ता है, हमें कभी कभी झुकना भी पड़ता है। झुके हुए पेड़ों को ही फल लगते हैं। तो दोस्तों, ये चौथी बात है और ये बहुत गंभीर बात है। आपको ध्यान रखना है कि जिद नहीं करनी कि मुझे इस चीज़ में जीतना ही जीतना है। कभी कभी हालात के साथ भी बहना पड़ता है। एक हाई वैल्यू वुमेन कभी भी अपनी एनर्जी को फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करती। वो अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहां लगाती है जहां पर वो खुद को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। पांचवी बात, ऐसी औरतें दूसरों की मदद जरूर करती है लेकिन खुद को भूलकर नहीं करती। वो खुद को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देती है। कभी कभी हम लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठते हैं, और वैसे भी हम सबको खुश नहीं रख सकते। हाई वैल्यू वुमेन ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि वो सबको खुश नहीं कर सकती। दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपने सपनों का बलिदान नहीं देती, अपने सपनों को अहमियत देती है। यही पहचान होती है एक हाई वैल्यू वुमेन की। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप में अगर ये गुण है, मुझे जरूर कमेंट में बताना, और अगर ये गुण नहीं है तो इन गुणों को अपने अंदर पैदा करें। तो दोस्तों, छठी बात करेंगे हम, ना कहना जानती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक हाई वैल्यू वुमेन ना कहना जानती है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो हमेशा हमें ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी जगह पर ना कहने से ही फायदा होगा। हर जगह पर हाँ करने से कभी कभी नुकसान हो जाता है। उनको पता है कि कौन सी चीज को जिंदगी में लाना है और कौन सी चीज को जिंदगी में नहीं लाना है। जरा सोच के देखिए, कितनी बार आपने ऐसी जगह पर हाँ बोल दिया होगा जहां पर आप कभी हाँ नहीं कहना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने मन को समझाया और हाँ कह दिया, और फिर जिंदगी भर का पछतावा रहा। तो दोस्तों, ना कहना भी सीखो, और ना कहना जरूरी होता है कभी कभी। सातवीं बात जो एक हाई वैल्यू वुमेन में पाई जाती है, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये सातवीं बात जो है ना, ये सबसे अहम बात है। एक हाई वैल्यू फीमेल जो होती है ना, वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं होती। उसे अपनी ताकत का अंदाजा अच्छे से होता है। उसे पता है कि वो मर्दों से कम नहीं है। जिस तरीके से 2 हाथ है मर्दों के, उसी तरीके से 2 हाथ भगवान ने औरत को भी दिए हैं। औरत को भी मेहनत करने का उतना ही हक है। अपने घर के साथ साथ वो बाहर के कामों को भी संभाल सकती है। ये बात एक हाई वैल्यू वुमेन में बिल्कुल पाई जाती है। दोस्तों, कभी भी आप किसी पर भी पूरी तरीके से डिपेंड मत होना, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं, कब पासा पलट जाए।
कम से कम थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर कमाना और अपनी कमाई को बचाना ज़रूर, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र जो होता है वो आपका धन ही होता है। जैसे कि जब बुरा समय आता है ना, तब अच्छे से अच्छे दोस्त, अच्छे से अच्छे साथी, अच्छे से अच्छे घर वाले सब साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ तब साथ देता है आपका असली दोस्त, आपका बचाया हुआ धन, आपकी सेविंग्स। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखना है। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें की, साथ-साथ में मैंने अपने घर के काम भी कर लिए, बीच में मैंने मेकअप भी किया और अपनी शॉर्ट वीडियो भी शूट की और अभी मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। यानी कि मैंने सारे काम किए और साथ-साथ में मैं अपना ऑनलाइन वर्क भी कर रही हूँ। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। तो मैं अपने वक़्त को बहुत सही तरीके से मैनेज करती हूँ और मैं अपने सपनों को पहचानती हूँ भली-भाँति कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे लोगों का नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सुनना है, क्योंकि मैं एक हाई वैल्यू वुमन हूँ। जी हाँ, और आप क्या इस बात को सुन रही हैं? आप भी एक हाई वैल्यू फीमेल हैं, बिल्कुल हैं, आप बन सकती हैं। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर को नेग्लेक्ट कर दें, इसीलिए मैंने घर के काम, घर को सँभालते हुए ये बातें आपसे कही हैं कि कहीं आप ऐसा ना सोचें कि अरे यार, हम तो घर में इतना बिज़ी होते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं सोच सकते, हमारे तो काम ही इतने हैं। आप देखो, मैंने भी अपने सारे काम ख़त्म किए हैं, समय-समय पर अपने बच्चे को भी टाइम दिया है, समय-समय पर खाना बनाया, समय-समय पर सफाई की, अपनी शॉर्ट वीडियो भी शूट की, अपना यूट्यूब का काम भी किया और भी सब कुछ किया। लेकिन मैं बहाना नहीं बनाया। आप लोग बहाना बनाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमने ये नहीं किया, हम वहाँ फँस गए थे, हम यहाँ फँस गए थे। नहीं, अपने सपनों को उड़ान दो। आज से ही जो आप चाहते हैं वो करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं। इस ज़िंदगी की कद्र करो। ये एक गिफ्ट है बहुत बड़ा जो भगवान ने हमें दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो, मेरा खाना भी बन गया है और सारे काम भी हो गए हैं। फिर मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई कहानी के साथ और एक नई बातों के साथ, जो आपके ज़िंदगी में काम आएँगी और आपकी ज़िंदगी बदलने में आपका साथ देंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।